अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, एक कहानी के माध्यम से आइए आपको समझाता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ भी काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया। लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इसका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही वहां से लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वह रो रही थीं। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले हम उसे मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक काम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो लिया नहीं
और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क किनारे पड़ा था। ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े कंबल जरूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देखकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना तो कोई मेरा घर है और ना ही कोई मेरा परिवार, ना कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाए नहीं, बल्कि उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया है? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। वह देवदूत मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही। अब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, एक राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी चाम के जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इसे एक जोड़ी जूते तैयार कर देना। यह चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनना चाहिए। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल को देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी पर लटका देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वह देखो जूते लेने राजा का सैनिक आया है और बोला है, मोची भाई कल जो चमड़े दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनकर ही अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो। उसके हाथ से डंडा छूट गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस बात पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आई थीं। उनकी शादी होने वाली थी और वह तीनों अपने लिए जूतों की नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि यह 3 लड़कियां वही हैं। इनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ
और यह लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसीलिए इनको मैंने अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई भी नहीं है, तो इनको मैंने अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत बड़े खानदान में शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज यह भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ मरने के बाद आज तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन गई हैं। यह सब देखकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर मोची देवदूत से पूछता है, अरे भाई, क्यों हंस रहे हो? अपने हंसी का कारण तो बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी जो यह तीन लड़कियाँ जो जूतों की नाप देकर गई हैं, इनकी माता को लेने आया था, लेकिन उस समय यह तीनों छोटी छोटी थीं, तो इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर इस धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए और उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ रही थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक तथ्यों की आवश्यकता पड़ गई। हम किसी भी चीज को देखकर या सोचकर दुख मनाते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटना होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अच्छे लोग दुखी और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।